नमस्कार दोस्तों, जो हम बात कर रहे थे कि हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम नोटिफाई हो गया है, उसमें आपको पता है कि गणित भी आता है, मैथ भी आता है, अंग्रेजी भी आता है। अंग्रेजी तो हम कर ही रहे हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि अंग्रेजी भी हो थोड़ी और थोड़ा थोड़ा गणित भी हो। ट्राई करते हैं। अब बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो देख के, बताइएगा कि आपको कैसा लगा। उस पर लाइक और डिसलाइक प्लीज प्रेस कर दिया करें। ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दें। आप देखते हैं लाइक और डिसलाइक कोई सा प्रेस नहीं करते हैं, वैसे लिख देते हैं कि अच्छा लगा, उसको प्रेस भी कर दिया करें। देखिए, ये एक प्रॉब्लम है मैथ की, ये इसका हिंदी में अनुवाद है। वही प्रॉब्लम सिर्फ हिंदी में लिखी। तो अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी तो आप देख ही लेना बाद में, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि इस सवाल को करना कैसे। ये काम और समय का सवाल है, वर्क एंड टाइम का सवाल है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, हालांकि ये इस तरीके का एलिमेंट्री सा टाइप है क्वेश्चन की। जब काम और समय का आप तरीका करते हैं तो आपको दो तीन चीजों का जरूर पता होना चाहिए। एक तो ये कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है और लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, यानी HCF और LCM का पता होना चाहिए। HCF को GCM भी कहते हैं, राइट। अगर आपको यह पता है तो आपको शायद ये समझ आएगा। देखिए, सवाल यह है कि मोहन एक काम को 10 दिन में तथा श्याम उसी काम को 15 दिन में करता है, और दोनों मिलकर अगर काम करें तो वो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो इसका जो ट्रेडिशनल तरीका है वो ये है कि मोहन का भी एक दिन का काम आप निकाल लें। पहले ये 10 दिन का काम है, पूरे को करता है, एक दिन का निकाल लें। फिर श्याम का भी एक दिन का काम निकाल लें, उन दोनों को जोड़ दें, वो दोनों का एक दिन का काम आ जाएगा। फिर आप ये देख लें कि एक दिन में अगर वो दोनों इतना काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। आइए करते हैं। तो पूरे स्टेप्स ये होंगे, मोहन पूरे काम को करता है 10 दिन। मोहन का एक दिन का काम, ये जो 10 है इसको 1 के नीचे लिख दो, 1/10, यानी इसका 10वां हिस्सा करेगा वो एक दिन में, 1/10, एक दिन का काम आ गया। इसी तरह से श्याम पूरे काम को करता है 15 दिन में। तो आगे श्याम का एक दिन का काम, पंद्रह पैसा करेगा तो 1/15। अब मैंने बताया था कि इन दोनों को जोड़ लें आप, दोनों का एक दिन का काम आ जाएगा। तो दोनों का
दिन का काम। मोहन का 1/10, सोहन का, श्याम का 1/15, तो 1/10 जमा 1/15। अब इनको जोड़ने का भी तरीका आपको आना चाहिए कि भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। भिन्नों को जोड़ने का तरीका यह है कि जो हर है भिन्न का, भिन्न के दो हिस्से होते हैं, अंश और हर। तो जो नीचे वाला है उसको हर बोलते हैं। इनका आपने लघुत्तम समापवर्त्य लेना है। तो 10 और 15 यानी लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं से भाग हो जाए। यानी 10 और 15 हमने ऐसी संख्या लेनी है जिसको 10 भी भाग कर सके, 15 भी भाग कर सके, और वो छोटी होनी चाहिए जितनी हो सके। जैसे 10 किस किस को भाग कर सकता है, 20 को कर सकता है, 30 को कर सकता है। यानी 10 का जब आप पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 की जब टेबल पढ़ेंगे तो उसमें जो जो आता जाएगा उन सबको 10 भाग करेगा। इसी तरह से 15 की जब आप टेबल पढ़ेंगे तो जो जो आएगा उन सबको 15 भाग करेगा। तो ये देख लीजिए कि 10 की टेबल में और 15 की टेबल में सबसे पहले कौन सी ऐसी फिगर है जो दोनों में कॉमन है। 10 का जब आप पहाड़ा पढ़ते हैं तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। 15 का जब पढ़ते हैं 15, 30, 45, 60। तो देखिए आप 30 ऐसा आया कि जो इसकी टेबल में भी है, इसकी टेबल में भी है, वो सबसे पहले है। ऐसे तो 60 भी है, इसकी टेबल में भी है, इसकी में भी, पर 30 उससे छोटा है, तो आपने 30 लगाना है। इसका लघुत्तम समापवर्त्य है या इसकी एलसीएम 30 हुआ। यहां पे लिख के अब इसको इससे भाग करो, कितना आया 3। 3 को ऊपर वाले से गुना कर दो, 3 1 से गुना करेंगे तो 3। अब 15 से भाग करो इसको, 30 को 2 को 1 से गुना करो तो 2। इनको जोड़ दो, 3 और 2 5, 5/30 बराबर हो गया 1/6। ये दोनों का एक दिन का काम हो गया। अब पूरे काम को जब वो एक दिन में उसका छठा हिस्सा कर लेते हैं तो पूरे काम को 6 दिन में खत्म कर देंगे। दोनों पूरे काम को 6 दिन में समाप्त करेंगे। ये आपका उत्तर आ गया। देखिए तरीका ये है करने का, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आप बगैर उसके कर लेंगे, बगैर कलम के, बगैर पेपर के। मैं आपको बताता हूं कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो इस तरह का सवाल होते थे क्लास में। हमारे गांव में एक बुजुर्ग आदमी था और मेरा गांव डिस्ट्रिक्ट पानीपत में है, माहौटी। तो एक बुजुर्ग आदमी था, वो हमसे जैसे पूछते, हाँ भाई तू स्कूल में पढ़ता है, आज सवाल बताए। हम खड़े रहते तो वो बट्टे डाल करके घुमा फिरा के ऐसे सवाल करता था कि लगे रहते थे, लेकिन बहुत बार नहीं भी बता पाते थे और बता भी देते थे कभी कभी। तो जब इस तरह का तरीका हम स्कूल में कर रहे थे तो मैंने भी एक दिन उससे एक सवाल पूछा और यही सवाल था कि भाई मैं किसी काम को 10 दिन में करता हूं और मेरा जो छोटा भाई है वो उस काम को करने में 15 दिन लेता है, और हम दोनों लग जाएं तो कितने दिन में खत्म करेंगे। अब थोड़ा उसने सोचा, काफी सोचा, और उसके बाद उसने बिल्कुल सही बता दिया, सही है। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। फिर मैंने पूछा कि ये आपने किया कैसे। अब देखिए उन्होंने कैसे किया वो मैं आपको बताता हूं। अनपढ़ आदमी इसको कैसे सोचता है, अगर आपको ठीक लगे तो आप भी उस तरीके से सोच सकते हैं, फिर आपको पेन और कागज की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कैसे सोचा, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने ये देखा कि मान लिया जो तुम काम बता रहे हो वो काम एक खेत को काटने का है, खेत में जो गेहूं खड़े हैं उसको, उसकी कटाई करने का काम है, और तुम क्योंकि 10 दिन में करते हो और वो 15 दिन में करता है छोटा भाई, तो मैंने सोच लिया कि उसमें 30 क्यारी हैं उस खेत में। अब तुम 30 क्यारी 10 दिन में काटते हो तो इसका मतलब तुम एक दिन में
कैरी काटते हो? मैंने कहा हाँ। और तेरा जो छोटा भाई है वो उन 30 कैरियों को 15 दिन में काटता है। इसका मतलब वो हर रोज 2 कैरी काटता है। और जब तुम दोनों लोगोगे तो 3 कैरी तू काटेगा और 2 कैरी तेरा छोटा भाई काटेगा, और तुम दोनों जने मिलके एक दिन में 5 कैरी काट दोगे। और जब तुम एक दिन में 5 कैरी काटोगे तो 30 कैरी काटने में तुम्हें 6 दिन लगेंगे। सवाल तो सही है, तरीका है उसका निकालने का। देखिए अब मैं आपको कोशिश करता हूं कि अपने हिसाब से बताने की कि इसी सवाल में जो मोहन काम करता है 15 दिन में, अगर उस काम को एक खेत मान ले आप ऐसे, और उसके अंदर क्यारियां मान ले, वो जो आपने जो क्यारी कितनी माननी है ये क्रिटिकल है। वो क्यारी आपने जो जितने दिन लगते हैं 10 और 15, उन दोनों का HCF मान लेना है। ऐसी छोटी से छोटी संख्या मान ले, बड़ी मान लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मानने से थोड़ा आसान बनेगा। ऐसी संख्या लेनी है जो 10 के पहाड़े में भी आती हो, 15 के पहाड़े में भी आती हो, 10 के टेबल में भी आती हो, 15 के में भी आती हो, तो वो संख्या 30 है। तो आप इस खेत की 30 कैरी मान लें। ऐसा तो बराबर बराबर 30 कैरियां मान लें उस खेत की जो काम हमने करना है। अब मैं जब उसको इन 30 कैरियों को 10 दिन में काटता हूं तो इसका मतलब ये 3 में हर रोज खत्म करता हूं, तो मैं 10 दिन में पूरे को काट दूंगा। और यही खेत जब मेरा भाई काटता है वो 15 दिन लेता है छोटा, तो वो इसका मतलब वो 2 ही कैरी हर रोज काटता है। ऐसे जब दोनों मिलेंगे, 3 मैं काटूंगा, 2 वो क्या काटेगा, 3 और 2 5, 5 हर रोज कटेंगी, तो 30 की 30 6 दिन में कटेंगे। तो अब और क्वेश्चन लेते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टेटमेंट बदल के लेते हैं। पानी की एक टंकी को एक नल 4 घंटे में भरता है, दूसरा नल उसी टंकी को 6 घंटे में भरता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो वो टंकी कितने घंटे में भरेगी? ट्रेडिशनल तरीके से जब आप करेंगे तो आप यही करेंगे, बड़ा नल टंकी को भरता है, चार घंटे में। बड़े नल का 1 घंटे का काम, छोटा नल टंकी को भरता है 6 घंटे में। छोटे नल का 1 घंटे का काम बराबर 1/6। दोनों का 1 घंटे का काम
4 और 6 का एलसीएम, 4 का पहाड़ा और 6 का पहाड़ा, उनको पढ़ते हैं तो 12 कॉमन आ जाता है। 4 को 12 से भाग करो, नहीं, 12 को 4 से भाग करो, 3 आ गया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 ही रहेगा। 12 को 6 से भाग करो, 2 आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 आ गया। तो ये 5 हो गए, 5/12। तो जब वो 1 घंटे में 5/12 पार्ट को भर देते हैं तो पूरी टंकी को 12/5 में, इसको उल्टा कर दो, पूरी टंकी भरेगी 12/5 घंटे। और इसके मिनट अब वो बनाने हैं तो बना दीजिए। 2 घंटे पूरे हो गए, 2 घंटे। उसके बाद 2/5 घंटे बच गए। 2/5 को 60 से गुणा करना आपने, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 100 से गुणा नहीं करना। आप रुपये के पैसे नहीं बना रहे हैं, आप घंटे के मिनट बना रहे हैं, तो 60 से गुणा करना है। 5 से करेंगे तो 12 और 12 दूनी 24 मिनट। तो आप लिख सकते हैं 2 घंटे 24 मिनट। और उस तरीके से करेंगे तो करके दीजिए, अगली बार डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब टाइम खत्म हो जाएगा। मोटा आइडिया मैं दे देता हूं, 4 घंटे और 6 घंटे, 4 और 6 का एलसीएम 12। आप ये मान लें कि वो टंकी 12 लीटर की है। जो बड़ा नल है जब 12 लीटर को 4 घंटे में भरता है, इसका मतलब 1 घंटे में 3 लीटर पानी डालता है। जो छोटा नल है वो 12 लीटर की टंकी को 6 घंटे में भरता है, इसका मतलब 1 घंटे में 2 लीटर पानी डालता है। बड़ा नल 1 घंटे में 3 लीटर डालता है, छोटा नल 5 लीटर डालता है। इसका मतलब छोटा नल 2 लीटर डालता है, बड़ा 3 लीटर डालता है। दोनों ने मिला के 5 लीटर डाल दिया 1 घंटे में, यानी 1 घंटे में 5 लीटर भर गया 12 लीटर में से। अब आप देख लीजिए कितने घंटे लगेंगे। पहले घंटे में 5 लीटर, दूसरे घंटे में 5 लीटर, 2 घंटे में 10 लीटर भरा गया। अब 2 लीटर बचा है, उसमें कितना टाइम लगेगा? 2 को 5 से भाग कर दो, 2/5 और 60 से गुणा कर दो, मिनट बन जाएगी। 2/5 गुणा 60, 24 मिनट, 2 घंटे और 24 मिनट। तो आपको जो आसान लगता है वो कर लें। अगर आप उस हमारे गांव के जो आदमी थे बुजुर्ग, अगर उनका अनपढ़ वाला तरीका आपको पसंद है तो ये सवाल आप आराम से कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस करें आप, प्रैक्टिस तो इसमें भी करनी पड़ेगी, लेकिन ये लिखते लिखते आप थकेंगे भी। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर कभी किसी और टॉपिक के लेंगे। पर ये जो मैथ वाला हमने आज लिया है, इसके बारे में आपने अपनी राय जरूर बतानी है। अगर आपको फायदा है तो मैथ के टॉपिक धीरे धीरे हम करते जाएंगे, और अगर आपको लगता है नहीं ऐसे नहीं, ऐसे तो हम अपने आप कर लेते हैं किताबों में से, आप इसको रहने